प्यारे विद्यार्थियों, फंक्शंस का टॉपिक हम कर रहे हैं और उस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन और एक रियल फंक्शंस। हालांकि आपके 11th क्लास के लेवल पे हम जितने भी फंक्शंस के बारे में बात करेंगे वो सभी के सभी रियल वैल्यूड या रियल फंक्शंस ही होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर डिफाइन करना जरूरी है। कोई भी फंक्शन f फ्रॉम a टू b रियल वैल्यूड फंक्शन कब होगा? जब उसकी रेंज f जो फंक्शन है हमारा उसकी रेंज रियल नंबर्स का सेट होगी या फिर जो रेंज है वो रियल नंबर्स का कोई सबसेट होगी। मींस उस फंक्शन की रेंज में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी रियल नंबर्स होने चाहिए, तो वो फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। और इसी प्रकार से अगर रेंज के साथ साथ उस फंक्शन का डोमेन भी ऐसा हो कि उसमें सभी रियल नंबर्स आए, मींस डोमेन एंड रेंज दोनों उस फंक्शन की ऐसी हो कि वो या तो रियल नंबर्स का सेट ही हो या फिर उसका कोई सबसेट हो। मींस यहां छोटी सी बात है, रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए तो केवल आपको रेंज देखनी है कि रेंज में सभी एलिमेंट्स रियल नंबर हो, और रियल फंक्शंस के लिए डोमेन और रेंज दोनों में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी रियल नंबर्स हो। ये रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शंस का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया और इनकी डेफिनेशन क्लियर कर दी है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी फंक्शन को शॉर्ट में डिफाइन करने का क्या तरीका है। ब्रीफ में अगर हम उसको डिफाइन करना चाहें तो देखिए, मान लीजिए कि f कोई फंक्शन है a सेट से b सेट का, तो वहां हम क्या देखते हैं कि ये a सेट हो गया और ये सेट b हो गया। मान लीजिए इस सेट में कोई एलिमेंट x है और इस x की इमेज जो है वो y है। अब यहां ये जो y है ये x की इमेज है, इसको हम इमेज ऑफ x बोलते हैं। अभी तक हम ये बोलते आए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे, इमेज ऑफ x को हम fx लिखेंगे। fx का मतलब f यहां पर फंक्शन का नाम हो गया और इस f के अंदर x की इमेज y है। हम यूं लिख सकते हैं कि y इज इमेज ऑफ x अंडर f। इसी चीज को मैंने यहां पर शॉर्ट में लिख दिया कि y इज द इमेज ऑफ x अंडर f, y इज इक्वल टू fx। तो इसी कड़ी में हम एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 12 वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपको एक फंक्शन को डिफाइन करके दिया हुआ है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम n टू n, नेचुरल नंबर्स के सेट से नेचुरल नंबर्स के सेट का कोई फंक्शन है डिफाइंड एज fx इक्वल टू 2x प्लस 1। मीन्स वहां पे fx आपको दिया हुआ है, या हम यूं कह सकते हैं कि y इज 2x प्लस 1, जहां पे x की इमेज y है। पहले सेट का कोई एलिमेंट x है और दूसरे सेट का एलिमेंट y उसकी इमेज है। तो हम यहां पर y इक्वल टू 2x प्लस 1 भी लिख सकते हैं और y को जैसे मैंने अभी बताया कि fx भी लिखा जा सकता है, तो fx इक्वल टू 2x प्लस 1 भी लिखा जा सकता है। तो यहां अगर आपको x की अलग अलग वैल्यूज लेके और y की अलग अलग वैल्यूज पता करनी हो या इस fx की अलग अलग वैल्यूज पता करनी हो तो कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल सी चीज है। देखिए x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा x, जो कि नेचुरल नंबर्स का सेट है। नेचुरल नंबर्स का सेट होने का मतलब x की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, इस तरह से नेचुरल नंबर्स। अकॉर्डिंगली fx की क्या वैल्यूज होंगी वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि x अगर 1 है तो f1 क्या होगा, आप इसमें x की जगह 1 रख दीजिए, 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 1 3। इसी तरह से x को 2 लेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसी तरह से 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 1 7 आ जाएगा। नेक्स्ट 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपको x की वैल्यू दी हुई है तो आप fx की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वो दोनों इसी कंसेप्ट पर आधारित हैं, तो वो आप इन एग्जांपल्स के बेसिस पे कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू सो मच।